हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर बीम एज पर आईएस कोड 456। दोस्तों हम आईएस कोड 456 के हिसाब से देखेंगे जो स्टील का जो रिक्वायरमेंट है बीम में वो कैसे टेंशन के लिए कितना है एंड कंप्रेशन के लिए कितना है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। सो वो हम देखेंगे। सो लेट्स सी। सो दोस्तों मैं एक बीम लेता हूं सिंपली सपोर्टेड, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। दोस्तों जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो होते हैं वो टेंशन जोन होते हैं, टेंशन जोन होंगे, और ये जो होंगे वो कंप्रेशन जोन होंगे, कंप्रेशन जोन होते हैं। सो दोस्तों हमें जो है देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर बीम एज पर आईएस कोड 456 2000 ये है। सो हम इसके हिसाब से जो कंप्रेशन जोन के लिए मैक्सिमम कितना है, टेंशन जोन के लिए मैक्सिमम कितना है एंड मिनिमम कितना है, सो हम देखेंगे। सो मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट, मिनिमम टेंसाइल भी ये कर सकते हैं, मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट फॉर बीम। सो टेंसाइल जो है, मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट फॉर बीम, जो हम टेंशन जोन में जो स्टील प्रोवाइड करेंगे वो मिनिमम कितना होगा। सो दोस्तों वो जो है एज पर आईएस कोड AST अपॉन BD 0.85 अपॉन FY। सो AST अपॉन BD 0.85 अपॉन FY। सो अभी देखिए ये क्या होता है, AST जो हो गया आपको, AST आपको क्या होता है, एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट हो गया। बीडी आपको क्या, बी आप जानते हैं, विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम। डी आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आपको इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा, डी इफेक्टिव डेप्थ। एंड एफ वाई आप जानते ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट, सो ये देखिए। सो मिनिमम जो है टेंसाइल रीइंफोर्समेंट फॉर बीम, तो AST अपॉन BD इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। दोस्तों ये जो होगा आपको, ये आपका इसके ऊपर वैरी करेगा। सो ये जो है, अगर आप 250 ग्रेड ऑफ स्टील लेते हैं देन आपको कुछ और आ जाएगा। अगर आप 415 लेते हैं देन इससे आपको परसेंटेज आ जाएंगे। सो अगर आप 500 लेते हैं तो इसके हिसाब से। सो मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट फॉर बीम जो है, आप जब ये करेंगे तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। सो आपको ये यूज करना पड़ेगा। फोर 415, जब आप इसमें आप 415 की ये सारे वैल्यू पुट करेंगे, 415 लेंगे तो आपको जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट आएगा, मिनिमम जो है वो 0.20% आ जाएगा। सो 0.20 जो है मिनिमम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट जो है 0.20 आ जाएगा आपको दोस्तों, 0.20 BD। इसे हम बीडी को इफेक्टिव एरिया ऑफ बीम बोलते हैं, इफेक्टिव एरिया ऑफ बीम बोलते हैं, इफेक्टिव एरिया ऑफ बीम बोलते हैं। सो ये तो था हमारा, कि ये जो था हमारा वो मिनिमम था, एंड मैक्सिमम हम देखेंगे वो कितना होता है। मैक्सिमम
मैक्सिमम टेंसाइल मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट जो है, रिइंफोर्समेंट should not be more than 0.04 BD, 0.04 BD। सो मैक्सिमम जो है वो 0.04 डी सी, दैट मींस क्या हो जाएगा 4%। सो इससे ज्यादा आपका मैक्सिमम टेंसाइल रिइंफोर्समेंट नहीं होना चाहिए बीम में। सो दोस्तों, और सेम जो चीज है मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव के लिए भी ये सेम ही है। मैक्सिमम कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट इज इक्वल टू 0.04 BD। सो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। सो मिनिमम आपने देखा एस टी अपॉन बी डी, बी स्मॉल एंड डी स्मॉल, डी वहां पे इफेक्टिव डेप्थ है, एंड इज इक्वल टू 0.885 अपॉन एफ वाई। मिनिमम आपको वो हो गया। मैक्सिमम जो है आपको इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 0.04 BD से बी एंड कैपिटल डी, एंड मैक्सिमम जो है कंप्रेशन जो है, मैक्सिमम कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट है वो भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हमारा इसका हो गया। नाउ हम देखेंगे शियर रिइंफोर्समेंट। शियर रिइंफोर्समेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम शियर रिइंफोर्समेंट, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, शियर रिइंफोर्समेंट। दोस्तों ये जो है नंबर 1 0.75 D, नंबर 2 300 mm। इन दोनों में से जो भी हमारा लेस वैल्यू देगा, जो भी लेस वैल्यू आएगा उसे हम क्या करेंगे, उसे जो है हम स्पेसिंग ऑफ जो है शियर रिइंफोर्समेंट ये कर लेंगे, स्पेसिंग ले लेंगे, उसका मैक्सिमम हो जाएगा। इन दोनों में से जो भी जो है आपका लेस वैल्यू आएगा उसे ही हम कंसीडर करेंगे। अगर आपको 0.3 आपका इफेक्टिव रेट हो गया और 300 हो गया, सो इन दोनों में जो भी आपका जो है लेस वैल्यू आएगा उसे हम कंसीडर करेंगे। सो ये हो गया मैक्सिमम। दोस्तों नाउ मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, दोस्तों ये जो है आपका एज पर आईएस कोड ASB अपॉन B इंटू SB इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY अपॉन ASB B इंटू SB इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। ASB आपको क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरअप लेग रिइंफोर्समेंट, जो आपका ये जो स्टीरअप का जो है लेग रिइंफोर्समेंट ये हो जाएगा। बी आपका जो हो गया दोस्तों, बी आप जानते हैं विड्थ ऑफ कॉलम हो गया, विड्थ ऑफ बीम हो गया, एसबी आपको स्पेसिंग हो गया, एसबी आपको स्पेसिंग हो गया, एफ वाई आप जानते ही, एफ वाई आपको क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक एक्सटेंट। सो अब इसमें जो ये जो डेटा है आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो है मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट कितना होगा वो आपको मालूम चल जाएगा। सो दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ रिइंफोर्समेंट फॉर बीम एज पर आईएस कोड में इतना ही।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आईएएस कोड के हिसाब से कैसे रिक्वायरमेंट जो हम ये यूज करते हैं एंड उस डेटा के हेल्प से कैसे हम डिजाइन करते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।